ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत, सभी को नमस्कार। फर्स्ट ईयर AHDP मैनेजमेंट के अंदर आज जो है इस बुक के ऑथर से बात हुई। राइटर ने कहा कि भाई ये मिस्टेक्स हैं, तो वो ये 3-4 मिस्टेक्स हैं। पहले आप जो है मैंने आपको कहा था सही करके बताएंगे उनके बारे में। आप 198 पेज पे पेशाब तथा गोबर की नाली, इसके पीछे गोबर पेशाब के लिए 1 से 2 फीट चौड़ी 1 इंच प्रति 10 इंच पर ढलान रखते हुए नाली बनानी चाहिए। इसको सही कर लें। अब इसी का नाप 3 जगह इन्होंने अलग अलग दिया हुआ है, जो मैंने उस समय लेक्चर में भी मैंने बताया था देते समय। अब आप इसको नेक्स्ट वाले को जो है 210 पे है, पेज नंबर 210। फर्श में मेंजर से गोबर व पेशाब की नाली की तरफ 1 इंच से 1.5 इंच का ढलान रखें। ये बिल्कुल सही है, इसी को सही करें। शायद मैंने पिछले उसमें शायद लेक्चर में करवा भी दिया था, दोबारा कर लें क्योंकि अभी उनसे मेरी बात हो गई। इसके बाद में 212 पेज नंबर पे इसी बात को फिर इन्होंने गलत लिखा है। 4 नंबर पॉइंट है मलमूत्र नाली। इन्होंने लिखा है हाईलाइट किए हुए जो उनमें है, यह नाली 2 फुट चौड़ी 6 से 7 इंच गहरी तथा प्रति 10 फुट लंबाई पर 1 इंच का ढाल होना चाहिए। यहाँ 10 फुट नहीं है, 10 इंच करो इसको। तो ये अलग अलग जगह 3-4 जो है वो दिए गए थे। शायद अगर मैंने पहले इनको आपको दुरुस्त नहीं कराया तो आप इसको दुरुस्त कर लें। और अब जो है 220 पेज नंबर, जिसमें कल कुछ अड़चनें आई थी 3 जगह हमारी, अब उनसे बात हुई है तो उन्होंने 220 जो पेज नंबर है उसमें जो है परमानेंट पिग हाउस में ये जो मैश है, ये जाली 2 से 3 इंच के स्क्वायर होते हैं इसमें, लेकिन आगे ये जो जाली बनी होनी चाहिए वो जो तार है वो 8 से 10 स्टील वायर गेज SWG कर लें, या इसको SWA में आप इसको गेज पढ़ें। ये गेज है, इसका नापने का गेज होता है, तार को नापने का गेज है, ताकि ये इतनी मोटाई की तार अवश्य होनी चाहिए। इसके बाद में हमारे पास शुक्र आवास की बनावट, इसमें स्टाई कल आया था एक शुक्र का बाड़ा, यानी कि उसको बाड़ा कहते हैं। ये पिग पैन है, एक ही बात है, पिग पैन इसको लिख लें, कहीं ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं इसमें। छत जो है वो छत कच्चा पूड़ा, ये जो पूड़े, ये पूरा ही मारवाड़ी में लिख दिया, पूड़े नहीं होते किसी भी चीज़ का। जैसे गाँव में घरों में हम गाय रखने के लिए जो ये जो ज्वार के पूड़े, कड़बी के पूड़े, इनके पूड़े नहीं बने होते सूखे, उनकी जो छत बना देते हैं, तो वो छत जो है बना सकते हो कच्ची। हाँ, टाइल्स द्वारा भी इनको बनाया जा सकता है, ये इनका कहने का मतलब है। इसके बाद कल जो प्रॉब्लम आई थी वो आई थी नांद पे, ट्रफ पे। ये जो चारे की नांद है, इसके अंदर लिखा है इन्होंने सूअर को कम से कम 30 सेंटीमीटर, 6 नंबर पॉइंट है जिसका A है पहला, 30 सेंटीमीटर यानी 1 फुट लंबी। अब यहाँ इन्होंने 15 फुट लिख रखा था, ये 15 फुट नहीं है, इस फुट को हटा दें, और 15 सेंटीमीटर ऊंची यानी कि आधा फुट ऊंची जगह आहार के लिए आवश्यक है, जिससे वे आपस में लड़े नहीं, ये ज़रूरी था। और इसके बाद में D, सूअरों के आहार नांद की लंबाई को हर 1 फीट अथवा 30 सेंटीमीटर पर लोहे के पाइप से विभक्त कर दें, ताकि सूअर उसमें घुसकर लोटपोट यानी कि खुद उसमें लोटपोट ना होने लगे, खुद ना उसमें लिट जाए। क्योंकि अगर ये इस तरह से कट बने हुए होंगे तो उसमें ये लोटपोट नहीं होगा। अगर ये खुले छोड़ा होगा तो वो पूरा का पूरा सूअर जो है उसके अंदर लिट सकता है या उल्टा होकर गिर सकता है। तो ये कुछ एक और था जिसमें 222 पेज नंबर पे बयाने की जो फैरोइंग पैंस, ये दोनों ही जो नाप हैं वो सही हैं, लेकिन इनको समझने और समझाने में कहीं फ़र्क है। मैं इसको आपको क्लियर करता हूँ। प्रत्येक प्रस्तुति सुकरी को 60 से 80 ये वर्ग फीट है। अब यहाँ गड़बड़ हो गई, वर्ग फीट है ये। वर्ग फीट का ये मतलब हो गया 64 कर लो, 8 × 8, 8 लंबाई 8 चौड़ाई,
तो 8 8 कितना हो गया, 8 गुणा 8 64। तो क्योंकि सूरी जो है 3 से 4 फुट की तो है, तो अब उसको 4 फुट की सूरी को 8 फुट जगह तो चाहिए उसको। ये सही है, 8 फुट इधर 8 फुट इधर घूमने के लिए ये नाप बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ वर्ग फिट की नहीं है, तालमेल में लिखा हुआ, इसको वर्ग फिट कर लो। ये फिट नहीं है, वर्ग फिट है। इसके बाद में सी पॉइंट पे इसके साथ खुली जगह है, उसके गर्मियों में लौटने का लोटपोट होने यानी कि लिटना, वेलो के लिए 8 इंच का खड्डा। अब इसको आप समझें, 8 इंच का खड्डा क्या है। अब ये कोई गुच्ची नहीं है जिसमें जो है आप वो डालते रहोगे, क्या कहते हैं, गोलियां, ऐसा नहीं है। अब इसको ध्यान से देखें, उधर आपके नज़र आ रहा होगा, देखिए ये खड्डा बीच में 8 फुट का 8 इंच गहरा हो गया। अब इसको यूँ समतल लेते हुए बाहर इसको यूँ बना दें, बट्ठल की टाइप में यूँ। ये आपकी इच्छा पे है, उसके हिसाब से है कि आपके पास जगह कम से कम 4 फुट से कम तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो काहे का लिटेगा जब 4 फुट की जगह ही नहीं है उसको मिली। तो इस तरह से ये उसका सेंटर है 8 इंच नीचा। ये आज ये बात अब समझ में आ गई, 8 इंच गहराई का मतलब तो गुच्ची होगी बनना। अब ये हो गया, ये हो गया 8 इंच। 8 इंच अच्छा होता है, पौना फिट के करीब हो गया। तो पौना फिट अगर उसकी ढलान को यूं बनाते हुए ये चौड़ाई ले जाएंगे तो लंबा बट्ठल बन गया एक तरह से। अब उसके अंदर सूअर जो है आकर के लोटपोट हो सकता है, लिट सकता है, गर्मी से बच सकता है पानी में। तो ये आज तक की जो कमियां प्राप्त हुई थी ये मैंने आपको पिछले लेक्चर की कंप्लीट करवा दी। आज हम जो नया जो है ये हम आज पढ़ेंगे स्टेबल अशव आवास व्यवस्था। अब ये स्टेबल नाम आपके ध्यान में होना चाहिए, और ये मेरे ख्याल है आपने शुरू में दिया हुआ है इसी मैनेजमेंट में शायद, कि जहाँ घोड़े रखे जाते हैं उस जगह को क्या कहते हैं, स्टेबल कहते हैं। ये आप शुरू में मैंने देखा था, पढ़ाया नहीं है लेकिन देखा था, इसमें है लिखा हुआ। घोड़ों के आवास को गुड़साल अथवा अशवशाला स्टेबल कहते हैं। गुड़शाला का निर्माण लकड़ी, ईंट, सीमेंट के द्वारा किया जा सकता है। गुड़शाला पूर्ण वयस्क घोड़े के लिए उसके आकार के अनुसार करें तथा उसका फर्श ऐसा ढालदार हो कि उस गुड़शाल का पानी पेशाब पूर्ण रूप से बाहर बनी नाली में आसानी से चला जाए तथा फर्श हमेशा सूखा रहे। बड़े आकार के गुड़शाला के कक्षों के साथ खाली स्थान भी रखते हैं, जिसे लूज बॉक्स कहते हैं, ताकि पशु बाहर आकर घूमकर वापस दाना पानी आहार के लिए अपने कक्ष में चला जाता है। इन कक्षों के दरवाजे ऊपर से खुले रखें अथवा दरवाजे के स्थान पर 3-4 लंबे बांस लगा देते हैं, ताकि घोड़ा बाहर की गतिविधियों को देखता रहता है तथा उसे वातावरण वदन की शुद्ध हवा भी आसानी से मिल सकती है। प्रत्येक कक्ष में एक दीवार पर फर्श से 60 सेंटीमीटर, अब ये 60 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, 2 फुट हो गया, ऊपर दाना खिलाने के लिए एक ट्रफ बना होता है 2 फुट ऊंचाई पे, जिसमें पशु को दाना डाल दिया जाता है। उसके ऊपर लकड़ी या लोहे की छड़ों से बना हे रैक भी लगा देते हैं, जिससे पशु के खाने के लिए घास डाल देते हैं। हे रैक भी लगा देते हैं जिसमें पशु के खाने के लिए घास डाल देते हैं। कक्ष के दूसरे कोने में लकड़ी से त्रिकोण बनाकर उसमें पानी की बाल्टी रख देते हैं, जिसमें पशु पानी पी लेता है। यस, त्रिकोण एक बाल्टी रखने की जगह। घोड़े को बांधने के लिए सामने की दीवार में एक गोल छल्ला लगा देते हैं, जिससे उसके मोरे को बांध देते हैं। अशव के लिए आवश्यक धरातल फ्लोर स्पेस कितना चाहिए। स्टेलियन घोड़ा जो मैच्योर है, आवश्यक बंद क्षेत्र उसके लिए 18 वर्ग फीट धरातल प्रति पशु वर्ग मीटर, खुला क्षेत्र 150 वर्ग मीटर। घोड़ी के लिए 10 और 100। फोलिंग शेड जहाँ ब्याने वाली जगह है, जहाँ घोड़ी ब्याती है, 40 और 100। और ब्रीडिंग शेड के लिए 23 और 200।
गुड़शाला की तथा उसके बर्तन, ट्रफ, पानी की बाल्टी आदि की नियमित सफाई करें। घोड़े के आसपास सफाई व्यवस्था का पूर्ण ध्यान रखें कि मक्खियाँ वहाँ नहीं पनप पाए, अन्यथा घोड़ा परेशान रहेगा। अन्य कक्ष उसमें चारा दाना भंडारण कक्ष, घास आदि इकट्ठा रखने के बड़े शेड, उपकरण आदि रखने के लिए कक्ष। ये घोड़े के लिए बहुत ही सिंपल है, छोटा। अब हाउसिंग फॉर कैमल, ऊंट के लिए आवास। प्रत्येक आवास में एक ही ऊंट को रखें। उसके लिए 2.5 मीटर से लगभग 5.5 मीटर की धरातल स्थल फ्लोर स्पेस की आवश्यकता होती है। 2.5 मीटर, ये 7.5 फुट हो गया, 7.5 फीट, और ये हो गया 5.5 मीटर। तो ये कितना हो गया? 5.5 का हो गया 2.5, 5, 12.5, 12.5 और आधे का आधा मीटर का 1.5 फीट और लगाओ, 13, 14 हो गया। हाँ, 14 फुट, 14 बाई लगभग 7.5 हो गया, 7.5, 14 की धरातल के स्थल फ्लोर स्पेस की आवश्यकता होती है। कक्ष की ऊंचाई ऊंट की ऊंचाई पर निर्भर करती है। साधारणतया ऊंचाई निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है। ऊंट की नाक से हॉक जॉइंट तक की लंबाई जब पशु बैठा हो। बिल्कुल सही है, जब पशु बैठा हो, सही है, हॉक जॉइंट से नाक तक, प्लस 60 - 120 सेंटीमीटर अतिरिक्त, अथवा थुई हम्प से खड़े पशु के फुट पैड तक लंबाई। फुट पैड, पैर का जो बिल्कुल जो है वो पैड, जो सॉफ्ट एरिया है, गद्दा, पैड का गद्दा नहीं होता, नीचे पैर का गद्दा, थुई से लेके वहाँ तक की लंबाई, प्लस 60 - 120 सेंटीमीटर अतिरिक्त, प्लस 60 - 120, तो फिर इसको 60 - 120, अच्छा, इसमें प्लस 60 करके फिर उस सारे में से 120 माइनस सेंटीमीटर होगा। ओके, ये सही है, अब समझ में आ गया। आवास पक्का सीमेंट कंक्रीट से बना हो सकता है, लेकिन छत कभी भी लोहे की चादर की नहीं हो। यह छत कच्ची पूड़ों द्वारा, वही आगे पूड़े फिर द्वारा निर्मित हो। कच्चे पूड़े कौन से? गाँव में देखते हैं अपने, ज्वार के, सरकणे के, या कोई भी हो, सरकना, ज्वार, कड़बी, 2 काम हो जाते हैं। अगर आधी सूखी हुई है तो उसको सूख भी जाती है, और उसका फिर उतार लेते हैं, फिर दूसरों को लगा देते हैं, 2 काम आ जाते हैं। नांद, उसकी मैंजर के रूप में आप लकड़ी से बने अथवा बोरी, गन्नी बैग, बड़ी टोकरी, बम्बू स्टिक बास्केट, टोकरी नहीं होती, बम्बू स्टिक, बांस के वो उसके बने होते हैं, बम्बू बांस को कहते हैं, तिल्लियाँ से बनी हुई। घरों में आम अपने टोकरी वो जो चारा डालने के लिए काम में लेते हैं, वही है, आदि काम में ले सकते हैं। ऊँट का आवास साफ सुथरा होना चाहिए। तो ये हमने आवास लगभग सारे कर लिए। अब इन आवासों में ग्रामीण में क्या क्या कमियां रहती हैं, ये हम अभी कमियां देखेंगे। इसमें क्या क्या कमियां रहती हैं निर्माण करते समय, तो ये लगभग मेरे ख्याल से 1 लेक्चर हो जाएगा। तो इसलिए इसको शुरू ही नहीं किया जाए, ताकि हम कल इस लेक्चर से इस पाठ को पूरा कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।